पार्टी ने अगर मुझे बड़ा किया है या नाम दिया है तो मेरा कर्तव्य बनता है, जब मैं पार्टी छोड़ के जाऊंगा या पार्टी से कुछ बगावत कर रहा हूं तो मेरा कर्तव्य बनता है पार्टी ने मेरे को जो दिया है उसको वापस करो और फिर दूसरी जगह भेजा। ये मैं सोचता हूँ, खाली रईस भाई के लिए नहीं, सारे मामले के लिए, सारे लोगों की नैतिकता यही है। नैतिकता की बात करते हैं, डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। आपको यदि समाजवादी पार्टी से तकलीफ है, समाजवादी पार्टी आपको अच्छी नहीं लग रही है, आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी गलत लोगों को टिकट दे रही है, अच्छे लोगों को टिकट नहीं दे रही, तो सबसे पहले आपको समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे करके पब्लिक के बीच में जाना चाहिए और फिर से मैंडेट लेकर के आकर वो बात करनी चाहिए। सभी पत्रकार साथियों का मैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहाँ आज पत्रकार परिषद लेने का जो उद्देश्य है उसमें पार्टी की तरफ से दो घोषणा करनी है। तो सबसे पहले आप लोगों से मैं परिचित कराना चाहता हूं कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ और अनुभवी नेता, जो पहले कांग्रेस पार्टी में कई सालों तक काम किए और अब वो समाजवादी पार्टी में अपने पूरी ताकत के साथ आए हैं। घोषणा भी करना जरूरी समझता हूँ कि हमेशा समाजवादी विचारधारा के साथ खड़े रहने वाली भिवंडी की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आज हम कम्युनिस्ट पार्टी और समाजवादी पार्टी की भिवंडी शहर में गठबंधन की भी घोषणा करते हैं और आज उसके नेता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कॉमरेड विजय कामले साहब हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं इनका स्वागत करता हूँ। उन्होंने इस चीज को नकारा है, उन्होंने पूरी तरह कहा है कि हम समाजवादी के साथ हैं, लेकिन उनकी कुछ निजी यह है कि हम 5 तारीख के बाद चुनाव में संज्ञान लिया जा रहा है, पार्टी हाईकमान के साथ चीजें सब पेश की जाएंगी और 9 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भिवंडी आ रहे हैं। 9 तारीख के आसपास हर चीज का खुलासा हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर नैतिकता की बात करते हैं, डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। आपको यदि समाजवादी पार्टी से तकलीफ है, समाजवादी पार्टी आपको अच्छी नहीं लग रही है, आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी गलत लोगों को टिकट दे रही है, अच्छे लोगों को टिकट नहीं दे रही, तो सबसे पहले आपको समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे करके पब्लिक के बीच में जाना चाहिए और फिर से मैंडेट लेकर के आकर वो बात करनी चाहिए। अगर ऐसी बात नहीं करते तो पब्लिक के साथ भी धोखा और पार्टी के साथ भी। तो मैंने पहले ही बताया कि आपको 5 तारीख तक उन्होंने पार्टी से छुट्टी लिया कि मैं कोई निजी काम के लिए जो है पार्टी गतिविधियों में शामिल नहीं। अगर एक्शन की जहां तक बात है तो एक्शन बिना जो है आधार के नहीं होता, कोई न कुछ उसका नियम कानून होता, तो उस नजरिए से भी उस चीज को रिकॉर्ड में लिया जा रहा है। पार्टी हाईकमान के पास जाएगा, निर्णय लेंगे वो वापस लेने की। देखिए वजह मैं केवल ये समझता हूँ, ये सत्ता का घमंड है, सत्ता की हनक है, सत्ताधारी लोग हैं। क्यों, क्या वजह है कि इसके अलावा बीजेपी के अलावा दूसरे लोग बिन विरोध नहीं हो रहे हैं और यहाँ तक कि बहुत बड़े पैमाने पर पैसे का भी भ्रष्टाचार की आशंका हमें है। इसके अलावा मैं ये भी बात बता सकता हूँ कि 3 बजे तक का समय था, उसके बाद में भी ये पर्चे वापस हुए। आज चुनाव आयोग से लेकर के सारी मशीनरी सत्ता के हाथ में है। सत्ताधारी लोग लोकतंत्र को कमजोर से कमजोर करने के प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी ने 61 लोगों की बी.कॉम की लिस्ट जारी की थी, अब समाजवादी से कितने लोग कांटेक्ट कर रहे हैं? 59 2 लोग जो है इस समय, बाकी सारे के पर्चे पास हो गए। सूचने में सभी 61 के 61 पास हुए थे, लेकिन 2 लोग जो है, ऐसा जो हमें सूचना मिली कि 2 लोगों ने अपना पर्चा कल वापस लिया। उसके बाद हमारे 59 लोग चुनाव लड़े। उनको यूनिफॉर्म दिया, क्या पूछा उनसे इंटरव्यू में, क्या आंसर मुझे है उनसे देखा उनको यूनिफॉर्म। देखिए सब चीज देखना पड़ता है, पार्टी के संगठन की वहाँ क्या स्थिति है और कौन टिकट मांगने वाले लोग हैं, जीतने की क्या चांसेस रहते हैं, सारी चीजें देख करके पार्टी के कई पैरामीटर रहते हैं। आज आप अध्यक्ष पद पर यहाँ पे नियुक्त किए गए, तो आप आगे की जो रणनीति है समाजवादी पार्टी किस तरीके से हैंडल करेंगे और कैसे चला पाएंगे? तो हमारी कमेटी में जितने लोग हैं सबको साथ में लेकर चलेंगे, पार्टी के लोग जितने हैं सबको साथ में लेकर चलना है। मैं कल भी बोला, आज भी वही बोल रहा हूँ। लोग कह रहे हैं कि पहले से समाजवादी पार्टी के कॉर्पोरेटर कम आएंगे, मगर मैं कहता हूँ जैसे पहले लोग बोल रहे थे
ज्यादा कॉर्पोरेटर आएंगे, अभी भी वही कह रहा हूँ कि अभी भी ज्यादा कॉर्पोरेटर हमारे समाजवादी की ही आएंगे। उनका क्या बात होगी कि आनंद पार्क में ब्रिज के नीचे आपको पद दिया गया, लेटर दिया गया, ये बात शहर में पूरी तरह से अरे चुनावी व्यस्तता की वजह से हम लोग समय से नहीं पहुंच, समय कम था, सब बिजी थे। आनंद भाई प्रोग्राम जो समय हमने वहाँ पे तय हुआ था उस समय पर पहुंच नहीं पाए। उनकी अगली मीटिंग थी कहीं पर, तो रास्ते में यहाँ हमेशा रहूंगा। भिवंडी शहर महानगर पालिका के सार्वत्रिक चुनाव में समाजवादी पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है ज्वाइंटली युति के रूप में लड़ने जा रही है। समाजवादी पार्टी का बेस बहुत अच्छा है। हम जब घूम रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा सीट आने के चांसेस आज भी है। दूसरी बात, जो उम्मीदवार थे वो उम्मीदवार सारे वो पार्टी के पास टिकट मांग रहे थे, तो सारे पार्टियों ने अपने अपने तरीके से टिकट दिया है और जो टिकट समाजवादी पार्टी ने दिया है अच्छे कैंडिडेट दिए है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है उनके साथ लगातार साथ में रहेगी। ये चुनाव के अंदर हम एक सीट पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लड़ रही है, जो 15 नंबर वार्ड है, वहां पे युति करके कर रहे हैं। बाकी सारी जगह पे हम लोग जो है समाजवादी पार्टी के साथ में रहने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये गठबंधन जो है मजबूती से ये चुनाव में लड़ेगी और अच्छे से अच्छे, मतलब ज्यादा से ज्यादा सीट जो है समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी की जो एक सीट है वो भी आएगी और ज्यादा से ज्यादा सीट आएगी, ऐसा हमें भरोसा है। पार्टी ने अगर मुझे बड़ा किया है या नाम दिया है तो मेरा कर्तव्य बनता है, जब मैं पार्टी छोड़ के जाऊंगा या पार्टी से कुछ बगावत कर रहा हूं तो मेरा कर्तव्य बनता है पार्टी ने मेरे को जो दिया है उसको वापस करो और फिर दूसरी जगह भेजा। ये मैं सोचता हूँ, खाली रईस भाई के लिए नहीं, सारे मामले के लिए, सारे लोगों की नैतिकता यही है।